राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। तो क्यों अहम है ये दौरा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट। दोस्तों, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कुमार दिसानायके अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत में है। 3 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी से उनकी ये जो मुलाकात है ये बेहद अहम मानी जा रही है। भारत विरोधी छवि वाले जेवीपी से संबंध रखने वाले दिसानायके का ये जो दौरा है ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर मालदीव और बांग्लादेश के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों के बाद इसे बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके अपनी पहले ही विदेशी दौरे पर भारत में हैं और 3 दिन के अपने इस दौरे के दूसरे दिन यानी कि सोमवार को उनकी पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई। अनुरा ने लेफ्ट गठबंधन एनपीपी से चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी जेवीपी की जो छवि है वो भारत विरोधी मानी जाती रही है। भारत के बाद चीन जाने वाले हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। भारत दौरे के बाद अनुराग का जो दौरा है वो चीन जाने का है, यानी उनका कार्यक्रम चीन जाने के लिए है। हालांकि उनकी छवि भारत विरोधी है, लेकिन पहला जो कार्यक्रम उनका बना वो भारत की तरफ बना और भारत के बाद वो चीन की तरफ रुख करेंगे। भारत के लिए श्रीलंका के ये जो नए नवेले राष्ट्रपति हैं ये इतने अहम क्यों हैं? इनका ये दौरा इतनी अहमियत क्यों रखता है? इसकी बड़ी वजह है दोस्तों। वजह यह है कि मालदीव में बीते दिनों अगर आपने देखा होगा तो मालदीव में राष्ट्रपति मोइजू ने जिस तरह से भारत विरोधी बयानों के जरिए एक असहजता पैदा कर दी थी, क्योंकि मालदीव में चीन का दखल बढ़ने लगा था। उससे निपटने के लिए भारतीय डिप्लोमेसी को करीब 1 साल का समय लग गया। चीन ने मोइजू को अपने कब्जे में कर लिया था और डिप्लोमेटिकली भारत ने इस समस्या को हैंडल किया। तो दूसरी चुनौती बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की ओर से आई, जहां हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ संबंध अभी तक सहज नहीं हो पाए हैं और वहां बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार जारी है। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर करीबी जो है वो भारत ये चाहेगा कि पड़ोसी देशों के साथ बनी रहे और श्रीलंका के नए नेतृत्व के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर किसी भी तरह की दूरी देखने को न मिले, क्योंकि मालदीव और बांग्लादेश भारत से पहले ही दूर जा चुके थे। तो ऐसे में श्रीलंका जब आर्थिक संकट में फंसा तो उसके बाद भारत ने श्रीलंका की लगातार मदद भी की थी। इसलिए बांग्लादेश में विपक्षी दलों के सेंटीमेंट से बेखबर रहने की जो चूक भारत से हुई थी वो यहां पर नहीं की जा रही है। उसका एक बड़ा उदाहरण अगस्त में देखने को मिला, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अगस्त में कोलंबो गए थे और उस दौरान उन्होंने श्रीलंका में सितंबर के महीने में होने वाले चुनाव में किस्मत आजमा रहे सभी उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की थी। इसमें दिसानायके भी शामिल थे। यानी भारत की कोशिश अगस्त से ही थी कि श्रीलंका में जो भी सरकार बने वो भारत विरोध में तो कम से कम ना जाए, क्योंकि चीन भारत को समुद्री सीमाओं पर घेरने की कोशिश कर रहा है। दिसानायके के चुनाव जीतने के बाद जो संकेत दिए गए वो संकेत पीएम मोदी के लिए अच्छे कहे जा सकते हैं और पीएम मोदी ने भी अपने शुभकामना संदेश में साफ तौर पर यह कहा था कि भारत श्रीलंका की नई सरकार के साथ काम करने को बेहद उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था दोस्तों कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और जो विजन है उसमें श्रीलंका की खास जगह है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्टूबर में श्रीलंका का उन्होंने दौरा किया था और माना यह जा रहा है कि इस दौरान जिन मुद्दों पर बात हुई उनमें द्विपक्षीय स्तर पर कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। इस दौरे में दिसानायके ने जयशंकर से यह कहा था कि श्रीलंका की टेरिटरी को भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, जो भारत की बड़ी चिंता है। दोस्तों, कभी भारतीय विस्तारवाद का नारा लगाने वाली जेवीपी का रुख साल 2022 के बाद से बदला है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद भारत ने जिस तरह से श्रीलंका की मदद की है वो सबने देखा। इसके अलावा माना जा रहा है कि दिसानायके डिजिटल पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि भारत के साथ सहयोग जो है वो बना रहे, यानी भारत के साथ सहयोग में इस वक्त श्रीलंका का फायदा है। हालांकि वह एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो भारत विरोधी रुख अपनाती रही है। इस संदर्भ में मोहम्मद मोइज्जू के जो बदले रुख का उदाहरण भी उनके सामने है, क्योंकि अब मोहम्मद मोइज्जू है जो मालदीव है वो भी भारत के समर्थन में आ गया है। तो भारत की कोशिश है कि श्रीलंका में भारत विरोधी सरकार न बने, भारत विरोधी सरकार न चले, और इसी वजह से भारत की ये कोशिश है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। और अभी श्रीलंका के भी हित में है, उन राष्ट्रपति के भी हित में है कि वो भारत के साथ संबंधों को अच्छा बनाएं, ताकि श्रीलंका में विकास और डिजिटल क्रांति को एक नए मोड़ पर जो है वो राष्ट्रपति ले जा सके श्रीलंका के। तो दोस्तों, ये था श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के भारत दौरे पर हमारा एक वीडियो विश्लेषण। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।